क्या जानो, आपको कभी प्यार नहीं हुआ है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। प्यार तो दिल से होता है। अरे नालायको, बायो के स्टूडेंट हो। प्यार मोहब्बत सब धोखा है। दीदी मैम का ये वीडियो देख लो, अभी भी मौका है कि ये तो हमारी वाली इसके लिए करेजा फाड़ के निकाल दे, अतड़ी मतड़ी कुल बेच आए इसके लिए, बोल दे आईफोन चाहिए तो किडनी निकलवा के आ जाए। ऐसा वाला प्यार होता है। तो वो घंटी जो बजा रहा है ना, वो दिल नहीं है, दिल बेचारा पंप कर रहा है, वो धक 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 नहीं करता, लबडब करता है। अरे कलुआ का भैया मुहवा कितना सुंदर था, है ना। ऐसा अगर आप 24 घंटा सोच रहे हो तो केकरा वजह से? सेरोटोनिन के वजह से। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ, है ना। तो भैया प्यार हुआ है, दिल धक धक कर रहा है, किसी लड़की को देखते ही आप गाना गाते हो, तूने मारी एंट्री यारे दिल में बजी घंटियां है 10। तो भैया प्यार हो गया। अब कहोगे कि मैम दिल से प्यार हुआ है, लेकिन हम अगर आपको बोले कि दिल से प्यार नहीं होता और अगर प्यार होता है तो इसके पीछे दिमाग का खेल है, तो आप कहोगे नहीं मैम आप क्या जानो, आपको कभी प्यार नहीं हुआ है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। प्यार तो दिल से होता है। अरे नालायको, बायो के स्टूडेंट हो, है ना। आज आपको हम पूरे स्पष्ट तरीके से राज पर से पर्दा हटाएंगे कि प्यार कभी दिल से नहीं होता, दिमाग से होता है। ठीक है, सोच समझ कर होता है। तो ये कहना बंद करो कि हमको तो अनजाने में प्यार हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला हमें वो कब पसंद आने लगी, हमें तो पता ही नहीं चला उसको देखने के बाद हमारा दिल धक धक क्यों करता है। तो सारे सवाल का जवाब आज के वीडियो में मिलेगा। तो क्या करना है? स्टार्ट करने के लिए भैया वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने उस दोस्त को शेयर कर दो जो बहुत ज्यादा प्यार प्यार चिल्लाता है, जिसको प्यार हो गया है, जो प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको भी तनी शेयर कर दो। उन नालायक को हम बता दे प्यार कैसे उसको हुआ है, सारा खेला उसको प्यार का आज बताने वाले। जल्दी से शेयर करिए और आगे बढ़िए। तो आइए आज आपको बताते हैं कि प्यार क्यों होता है। जैसे ही हम 15 से 18, देखो भैया एक चीज याद रखना, जब आप 5 साल के 7 साल के होते तब आपको प्यार के बारे में नहीं पता। भले ही आजकल के बच्चे इंस्टॉल जो हो रहे हैं ना वो एक्स्ट्रा एडवांस हो रहे हैं। हमारे जमाने में 15 साल तक भैया हमको तो क्लास 10 तक पता ही नहीं था प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, हमको कोनो आइडिया नहीं था। ठीक है, 10th के बाद तो हम गए तनी देखे कि भैया यो कुल होता है, कोरोना वायरस की तरह ये सब भी फैला हुआ है क्लास में, वरना उससे पहले हमको नहीं पता था। लेकिन आजकल के बच्चे 5 साल के पैदा होते हैं उनके गर्लफ्रेंड है, 10 साल के बच्चों की 2-2 गर्लफ्रेंड घूम रही है मार्केट में, तो ऐसे हैं। लेकिन विज्ञान कहता है कि जब लड़का 12 साल से 15 साल के बीच में आता है, जब उसके शरीर में यौवनावस्था का आरंभ होता है तो उसको प्यार होता है, वो किसी दूसरे अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको वो प्यार कहता है। लेकिन उसके पीछे का विज्ञान क्या है ये हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे कि प्यार कोई जादुई एहसास नहीं बल्कि हमारे मस्तिष्क और हार्मोन्स के बीच का एक रासायनिक खेल है। बहुत लोगों को लगता है बहुत सारे शायर लेखक प्यार पर कविताएं लिखे, शायरियां लिखे, है ना। तो भैया उन सभी तक मेरा एक शायरी पहुंचाना कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है। दीदी मैम का ये वीडियो देख लो, अभी भी मौका है। इससे पहले कि तुमको प्यार का कीड़ा काटे, इस वीडियो को देखकर प्यार के वायरस को खत्म करिए। कैसे खत्म करोगे? जैसा कि हमने कहा कि प्यार आपका कोई जादुई तरीका नहीं बल्कि दिमाग और हार्मोन्स मिल करके ये खेल खेलते हैं आपको परेशान करने के लिए। अक्सर लोगों को लगता है कि प्यार दिल से होता है, लेकिन सच्चाई क्या है? दिल का काम सिर्फ और सिर्फ पूरे शरीर में ब्लड पंप करना है। उसका काम सिर्फ एक है, ब्लड को पंप करना। वो क्या करता है? जो हमारा शुद्ध ब्लड है उसको पूरे के पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है, शरीर के अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। प्यार की शुरुआत और उसकी सारी भावनाएं हमारे मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं, दिल से नहीं। इस दिल का प्यार से कोई कनेक्शन नहीं। ये बेचारा बहुत भोला भाला सीधा साधा सज्जन पुरुष है, इसका केवल एक काम है खून को पंप करना। इसका केवल एक काम होता है खून को पंप करना, ये आपको याद रखना है। अब सवाल है कि आखिर ये करता कौन है? तो मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। प्यार मोहब्बत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर दिल जिम्मेदार नहीं है तो फिर कौन जिम्मेदार है? तो दिमाग में होता हाइपोथैलेमस ग्रंथि और लिम्बिक सिस्टम। ये दोनों क्या होते हैं? प्यार के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो देखो जब लड़का
आपका 12 से 15 वर्ष की आयु में आता है, ठीक है, यानी आपके प्यूबर्टी एज में आता है, टीनेज में। अक्सर लोगों को प्यार 15 से 18 वर्ष की आयु में होता है। तो जब लड़का 15 से 18 वर्ष की उम्र में आता है, इस उम्र में शरीर में क्या होता है, प्यूबर्टी की शुरुआत, शरीर में बदलाव होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां अचानक बहुत सक्रिय हो जाती हैं। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलता है, वो सक्रिय हो जाते हैं। जैसे आपको सेक्स हार्मोन्स का रिलीज होना। लड़का जैसे ही प्यूबर्टी एज में आता है, उसके शरीर में यौवनावस्था का आरंभ होता है, उसके शरीर से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो लड़कों में लड़कों वाले लक्षण के लिए जिम्मेदार है। दाढ़ी मूंछ का आना, डोले सोले का बनना, आवाज का भारी होना, ठीक है, जननांगों पर बाल होना, और सबसे इंपॉर्टेंट शुक्राणु का बनना। इन सब के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसी तरीके से जब लड़की अपने प्यूबर्टी एज में आती है, उसके शरीर में यौवनावस्था का आरंभ होता है, तो एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, जो लड़कियों में लड़की वाले लक्षण, स्तनों का विकास, नितंबों का चौड़ा होना, जननांगों पर बाल आना, ठीक है, स्तनों का विकास, आवाज का पतला होना, कोयल सी तेरी बोली कू, है ना। तो ये सारी चीजें किसके वजह से होता है, तो याद रखना, लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। और यही हार्मोन है जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं, जिसे अक्सर टीनेजर सच्चा प्यार समझ लेते हैं। तो आप जैसे ही 15 से 18 वर्ष की उम्र में आते हो ना, उस टाइम पे लोगों को सच्चा वाला प्यार होता है, ठीक है। 15 से 18 वर्ष में जो प्यार होता है, पहला 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 प्यार है, तो भैया वो सच्चा प्यार होता है। उनको लगता है कि हाय, ये तो हमारी वाली इसके लिए करेजा फाड़ के निकाल दे, अतड़ी मतड़ी कुल बेच आए इसके लिए, बोल दे आईफोन चाहिए तो किडनी निकलवा के आ जाए, ऐसा वाला प्यार होता है। और सोचते हैं दिल से प्यार होता है, तो नहीं, उस दौरान आपके शरीर से हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स विपरीत, जो आपके अपोजिट जेंडर वाले हैं ना, उनकी तरफ आपको अट्रैक्शन फील करवाते हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो, तो इन्हीं हार्मोन्स के वजह से। लेकिन ये हार्मोन्स प्यार नहीं करवाएंगे। अभी देखो, अभी आइए, प्यार के 3 स्टेप होते, प्यार के 3 स्टेप होते। वैज्ञानिक, जैसे आपके एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर हेलेन फीसर, इन्होंने बताया कि प्यार के 3 चरण होते। पहला लस्ट, हार्मोन्स द्वारा संचालित तीव्र शारीरिक आकर्षण। पहला होता है किसी को देखकर लस्ट, वासना, हाय उसको गले लगा ले, है ना, उसको छूना, ठीक है, तो ये सारी क्या है, वासना में आती है। तो हार्मोन्स क्या करते हैं, वो शारीरिक रूप से आपको आकर्षित करेंगे, किसी के शरीर के प्रति आकर्षित होना, ठीक है, या फिर किसी के आवाज के प्रति आकर्षित होना, ये होता है। दूसरा अट्रैक्शन, किसी के ख्यालों में खोए रहना, और शुरुआत को क्रश कहते, शुरुआत को क्या कहा जाता है, क्रश वाला एहसास। और तीसरा जुड़ाव, लंबे समय का रिश्ता, सुरक्षा और गहरा भावनात्मक लगाव। देखो, प्यार के 3 स्टेप है। पहला लस्ट, हो सकता है आप किसी के शरीर के प्रति आकर्षित हो जाओ। दूसरा, फिर उसके ख्यालों में रहना शुरू हो जाओ, जिसको हम क्रश कहते हैं। और तीसरा, जुड़ाव। अब लंबे समय का रिश्ता है, तो सुरक्षा और गहरा क्या करोगे, उससे कह सकते हैं कि भावनात्मक एक आप कनेक्शन फील करने लगोगे। तो ये हमारे प्यार के 3 स्टेप है। लेकिन ये होता कैसे, जब हमें किसी पर क्रश आता है या कोई अच्छा लगने लगता है, तो ब्रेन में 3 मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, 3 हार्मोन। पहला डोपामिन, यह मस्तिष्क का प्लेजर केमिकल है। जब उस व्यक्ति से आप मिलते हो, बात करते हो, तो खुशी महसूस होता है। कौन से हार्मोन की वजह से, डोपामिन। जैसे कहते हैं ना, तूने मारी एंट्री यारे दिल में बजी घंटियां, तो वो घंटी जो बजा रहा है ना, वो दिल नहीं है, दिल बेचारा पंप कर रहा है, वो धक 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 नहीं करता है, लब डब करता है, वो बेचारा लब डब कर रहा है। तुमको जो किसी दूसरे के प्रति आकर्षित फील कर रहे हो, किसी से बात करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वो किसके वजह से, डोपामीन की वजह से। ये डोपामीन है, ये जिम्मेदार है। एकरा वजह से तुमको मजा आता है, जब रतिया में छुप कर बात करते हो ना, और तुमको बड़ा खुशी मिलता है, उस समय सोचते हो कि मम्मी पकड़ ले, तब वो हम बतियाएंगे। जान पर खेल करके छतवा में ठंडी में बतियाते हो, कंबल के अंदर घुसकर गर्मिया में बतियाते हो, किकरे वजह से, डोपामिन, क्योंकि ये तुमको क्या कर रहा है, खुशी उत्पन्न कर रहा है, तुमको मजा आ रहा है। पहला हार्मोन ये है। दूसरा है नॉरपेनोफ्रिन, देखिए दूसरे का नाम है नॉरपेनोफ्रिन। इसके कारण पसंदीदा व्यक्ति को सामने देखकर दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है, भूख प्यास गायब हो जाता है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा, जब आपका डोपामिन क्या करता है, आपको उससे बात करने में अच्छा लगेगा, उसको देखकर खुशी मिलेगा। दूसरा है आपका नॉर
दूसरा क्या है बच्चा, तो याद रखना नॉरपेनोफ्रिन। इसके कारण जब आप पसंदीदा व्यक्ति को देखोगे, अपने पसंदीदा पुरुष या पसंदीदा स्त्री, महिला मित्र, उसको देखते हो तो देखते ही आपकी दिल की धड़कनें क्या हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, हथेलियों से पसीना आने लगता है। उस टाइम भूख प्यास सब गायब, कुछ नहीं खाना पीना, केवल उसको देखना है, निहारना है। और तीसरा है सेरोटोनिन। इस चरण में सेरोटोनिन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण इंसान 24 घंटा सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में सोचता रहता है। ठीक है, तो आप अगर किसी के बारे में सोच रहे हो, आपको दिन भर पढ़ाई करते वक्त भी उसका ख्याल आ रहा, यार कितनी सुंदर लग रही थी, सफेद टॉप में क्या लग रही थी, कमाल लग रही थी, हाय काली कुर्ती में तो क्या गजब कहर ढा रही थी, है ना यार, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी थी, अरे उसकी आंखें कितनी सुंदर थी, अरे कलुआ का भैया मुहवा कितना सुंदर था, है ना। ऐसा अगर आप 24 घंटा सोच रहे हो तो केकरा वजह से, सेरोटोनिन के वजह से। ये हार्मोन क्या करता है, तो इसका स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके वजह से आप उसी इंसान के बारे में 24 घंटे सोचने लगते हो। ठीक है, तो किसके वजह से, सेरोटोनिन के वजह से। तो हमने आपको बताया, क्या बताया कि जब आप प्यार में पड़ते हो तो 3 हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से, आपका डोपामीन, नॉर, फिर आपका क्या था, तो पहला तो डोपामीन था, फिर दूसरा का नाम था नॉरपेनोफ्रिन, ठीक है, नॉरपेनोफ्रिन, और तीसरा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। अब इन तीनों के बाद, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन। अब प्यार होने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जब रिश्ता अट्रैक्शन से आगे बढ़कर अटैचमेंट के फेज में जाता है, तब यह हार्मोन निकलता है। अभी देखो, अभी दूर से देख रहे हो, ठीक है, दूर से देखने पर उसके बारे में सोचना वो अलग चीज है। अभी आप प्यार में पड़ रहे हो, अब जब प्यार में पड़ चुके, वो आपकी हो चुकी या वो आपका हो चुका, उस दौरान कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन। जब रिश्ता अट्रैक्शन से आगे बढ़कर अटैचमेंट के फेज में आता है, तब यह हार्मोन निकलता है। यह दो लोगों के बीच में विश्वास, सुरक्षा और भावना और गहरे भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में हार्मोन निकलेगा, नहीं, यह हार्मोन माँ के शरीर, जब बच्चा पैदा होता है ना, तब माँ के शरीर से भी हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे आप कभी कहते हैं ना, मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिन नहीं रह पाऊंगा, तो ये आपसे कौन बुलवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, जब आपका प्यार का रिश्ता देखा देखी से आगे बढ़ जाता है, तो ये हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन, है ना। ये रिश्ते को क्या करता है, ये तब हार्मोन निकलता है जब आपका रिश्ता अट्रैक्शन से अटैचमेंट की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये दो लोगों के बीच में विश्वास, सुरक्षा और गहरे भावनात्मक संबंध को मजबूत करने के लिए होता है। ये माँ और बच्चे के बीच में भी पाया जाता है ना, ताकि माँ और बच्चे आपस में क्या है, जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये इसी हार्मोन की वजह से, समझ में आया। तो टीनेज यानी 15 से 18 वर्ष में होने वाला आकर्षण पूरी तरह से प्राकृतिक और हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। इस उम्र में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण ध्यान भटकना स्वाभाविक है, और अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। ठीक है, याद रखना, जब आप 15 से 18 वर्ष की आयु में होंगे तो उस टाइम पर हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, घटता है, जिसकी वजह से आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो, कोई भी आपको अच्छा लग सकता है, किसी से आपको प्यार हो सकता है, लेकिन आपको अपना ध्यान करियर पर रखना है। ये समय अपने करियर पर फोकस करने का है, क्योंकि यही समय है अगर आप खुद को कंट्रोल कर लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता दुनिया पर राज करने से, अपना करियर बनाने से। तो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, बाकी चीजों पर नहीं। और अपने मन से अब इस भ्रम को निकाल देना कि प्यार दिल से होता है। हमने बता दिया कि प्यार हार्मोन से होता है, कौन कौन से हार्मोन किस काम के लिए जिम्मेदार है, ये भी हमने पूरी तरीके से आपको छोटे से वीडियो में समझा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।